मिट्टी के अवैध खनन की खबरें तो आप अक्सर देखते होंगे, लेकिन आज हम जिस अवैध खनन की खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, यह खबर सिर्फ अवैध खनन की नहीं, बल्कि इसे अंजाम देने वाले दोनों ठेकेदारों ने पूरे प्रशासन की कार्यशैली पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। इस गड्ढे को देख रहे हैं आप, लगभग 25 फीट गहरा है। जमीन से पानी भी निकल आया है, बावजूद इसको अभी भी खोदा जा रहा है। यह अब सिर्फ गड्ढा नहीं है, बल्कि ठेकेदारों ने इसे खोद खोद कर तालाब बना दिया है। बारिश दिन में सर यहाँ पर जो है कि बारिश में पानी भर जाएगी। अभी पानी है तो बारिश में ऑटोमेटिक और पानी होगा, और पानी भर जाएगी तो यहाँ पर जो है कि अगर से बगल से बच्चा सब चलता है, गिर जाएगा उसमें तो बच्चा का मौत हो सकता है। और बारिश में बगल जितना जो अरिया किसान है सभी का जो पानी गड्ढा है तो पानी उसमें जाएगा ही जाएगा, तो किस अरिया का जो है कि मिट्टी भस जमीन बर्बाद होगा। मिट्टी भस उसी में जाएगा, गड्ढा है तो उसी में जाएगा ना, काहे कि मिट्टी तो ऊपर आएगा नहीं ना, पानी ऊपर आएगा, सब तो गड्ढा में ही जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि मिट्टी काटना यहाँ पे बंद हो जाए सर। अब यह भी जान लीजिए कि आखिर यह धुआंधार अवैध मिट्टी खनन कहां हो रहा है और कैसे हो रहा है। इस जगह का नाम है करमू टोला। यह कोढ़ा के दक्षिणी सिमरिया पंचायत में पड़ता है, लेकिन कटिहार से काफी नजदीक है। कोलासी से बाई रास्ते में 2 किलोमीटर जाने पर करमू टोला गांव आता है और यही यह धुआंधार अवैध मिट्टी खनन चल रहा है। ग्रामीणों ने हमारे संवाददाता गुड्डू शेख को बताया कि कई बार इस अवैध मिट्टी खनन की शिकायत प्रशासन को की गई। प्रशासन की टीम भी आई, मिट्टी खनन कर रही जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर आदि को जब्त भी किया, लेकिन कुछ घंटों बाद फिर छोड़ दिया गया। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, हर जगह में दिए हैं सर, लेकिन कहीं सुनवाई। थाना प्रशासन को जो है 3 दिन उसको जिसे भी हैवास सब पकड़ाए, लेकिन वो भी देख कर छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा। ग्रामीणों ने हमारे संवाददाता गुड्डू शेख को यह भी बताया कि इस अवैध मिट्टी खनन करने वाले ठेकेदार का नाम रंजीत शाह उर्फ मुन्ना तथा ललन कुमार है। ये दोनों अपने आप को काफी दबंग बताते हैं कि प्रशासन इनकी मुट्ठी में है। भले ही आप कहीं भी शिकायत करें, इनका बाल भी बाका नहीं होने वाला। मुन्ना, ललन, अच्छा, रंजीत उसी का नाम है। अच्छा, यही लोग जो मिल करके सब मिट्टी काटवा रहा है। कितना मिट्टी काटा होगा अभी तक? अब लगता है तो कम से कम 2-3 करोड़ का मिट्टी 2 करोड़ का मिट्टी कट बेच दिया है। कितना महीना से कट रहा है? करीब 3 महीना से। अच्छा, 3 महीना से आप लोग हर जगह लिख के दिए? हर जगह दे दिए सर, यहाँ से कोलासी कोढ़ा थाना का कोई सुनवाई नहीं करता है। जिला में प्रशासन वगैरह को वहाँ भी दिए, सब आता है फिर घूम के चला जाता है। खनन विभाग नहीं, कोई नहीं आता यहाँ, सबको पैसा दे करके मुँह मार दिया है। इस अवैध मिट्टी खनन की पड़ताल के लिए जब हमारी टीम ने खनन विभाग से संपर्क किया तो वहां मौजूद खनन विभाग के इंस्पेक्टर अमैया कुमारी ने बताया कि अगर खनन विभाग किसी को मिट्टी काटने का लाइसेंस भी देगा तो सरकारी नियम के अनुसार वह व्यक्ति अधिक से अधिक 4 फीट ही मिट्टी खनन कर सकता है। अगर इससे अधिक कोई मिट्टी खनन कर रहा है तो वह पूरी तरह अवैध और गैर कानूनी है। इसके बाद हमारी टीम जिला मत्स्य विभाग पहुंची। वहां मौजूद जिला मत्स्य पदाधिकारी सनत कुमार सिंह से जब हमारी टीम ने करमू टोला में पोखर खुदाई की अनुमति देने के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि एक तो हमने करमू टोला में ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया है, और अगर किसी को लाइसेंस दिया भी जाता है तो वह अधिक से अधिक 5 फीट ही मिट्टी खनन कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर वह मिट्टी खनन करता है तो उसे बेच नहीं सकता, बल्कि उसे पोखर के चारों ओर जमा करना होता है। कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत जो है दक्षिणी सिमरिया पंचायत में कमर टोला है, वहाँ पर क्या कोई परमिशन दिए हैं कि मिट्टी खनन कर पोखर वगैरह बनाने के लिए? नहीं, वहाँ का तो हम लोग ने कोई भी आदेश अभी नहीं दिया है। कोई वैसा नाम स्पेसिफिक भी आप बताएंगे तो हम बता सकते हैं। ऐसा तो नहीं पता है हमें कि किसी को कर्जादेश दिए हैं सिमरिया में। अनिल उर्फ मुन्ना, रंजीत उर्फ मुन्ना, ललन कुमार, ऐसे कुछ नाम नहीं। अच्छा सर, कोई अगर पोखर अगर आपसे परमिशन लेता है तो वो कितना तक गड्ढा कर सकता है? वो देखिए, सरकार का स्कीम है, स्कीम के तहत ही हम लोग किसी को तालाब बनाने का कर्जादेश देते हैं। तो उसमें जैसे कि चौर विकास का योजना है, तो चौर विकास में जो है आपका 3-3.5 फीट मिट्टी वो काट करके जो है तालाब बनाता है।
अन्य स्कीम जैसे नए तालाब का निर्माण है या रेयरिंग तालाब है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत, या विशेष सहायता योजना अंतर्गत जो तालाब बनाना, उसमें 5 फीट मिट्टी एक्सकेवेट करके वो तालाब बनाया जाता है। और मिट्टी जो निकलेगा उसको क्या करना है? मिट्टी निकाल करके उसको बांध पर डाला जाता है। मतलब चारों बगल उसको चारों तरफ वो बांध जो है उसी में मिट्टी खपत होती है। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मान लीजिए मिट्टी हो जाता है तो वो अपना घरेलू कार्य के लिए वो अपना वो बगल में ही वो भराव कर सकता है। मतलब किसी भी कीमत पे वो 20 से 25 फीट गड्ढा कर सकता है? नहीं, 20 से 25 फीट गड्ढा करेगा तो मत्स्य पालन होगा नहीं उसमें ना, क्योंकि 20 से 25 फीट अगर गड्ढा होगा तो वहाँ सन का लाइट पेनिट्रेशन नहीं होगा, तो वहाँ सन लाइट पेनिट्रेशन नहीं होगा तो वहाँ हमारा प्लैंकटन नहीं बन पाएगा। जब प्लैंकटन नहीं बन पाएगा तो जो कि हमारा मछलियों का प्राकृतिक आहार है, तो फिर वहाँ तो फिर हमारी मछली का ग्रोथ नहीं हो पाएगा और एक्सपेंसिव भी है। मान लीजिए 25 फीट क्यों कोई मिट्टी काटेगा, वो तो कुआं बन जाएगा वो। यदि इतना सर यदि खुदाई यदि पड़ता है तो ये अवैध है तो? हाँ, ये तो अवैध है। इसके लिए तो खनन विभाग से देखिए मिट्टी या बालू किसी का भी ये करेगा तो खनन विभाग से का जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत वो वहाँ से परमिशन ले करके काम कर सकता है वो। लेकिन इतना तो खनन विभाग भी आदेश कहाँ से नहीं देगा हमारे समझ से। अब सवाल तो ये है कि आखिर ये दबंग ठेकेदार किसकी शय पर खुलेआम सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल प्रशासन की कार्यशैली को लेकर भी है। आखिर शिकायत मिलने के बावजूद अभी तक ठेकेदारों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।